स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 का उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका गणित का कार्यपत्रक 3। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यपत्रक है स्टूडेंट्स। चलिए इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ये नए वाला कार्यपत्रक है 2024 वाला, जिसमें हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे डिटेल में। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कार्यपत्रक नंबर 3 क्या कहता है। संख्या संबंधी अवधारणाएं हैं इसमें, पूर्ण वर्ग संख्या और वर्गमूल, और हमें वर्ग निकालना सीखना है। जैसे कि हमें पता है पूर्णवर्ग संख्या क्या होती है। पूर्णवर्ग संख्या जैसे कि 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, 3 गुना 3, मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह पूर्णवर्ग संख्या कहलाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, जिसमें देखिए स्टूडेंट्स पहला प्रश्न क्या है, पूर्णवर्ग संख्या इनमें से कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, क्योंकि ये 4 गुना 4 करने पर 16 आता है। तो ये क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अगला देखिए पूर्ण वर्ग संख्याओं का समूह देखिए इसमें स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए 2 नहीं होता है, ये 1 4 और 9 तीनों हैं। इसमें देखिए 18 नहीं है, और इसमें देखिए स्टूडेंट 40 नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे सटीक समूह कौन सा हुआ, ब हुआ, 1 4 9, जिसमें तीनों हैं, तो ब उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए निम्न सारणी को पूरा करना है स्टूडेंट्स। 11 11 गुना 11 121, 12 12 गुना 12 144, 13 13 गुना 13 169 169, 1 6 और 9 लिखना है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको। अगले देखिए 14 14 गुना 14 196, 15 गुना 15 225, 16 गुना 16 256, 17 गुना 17 289, 18 गुना 18 324, 19 गुना 19 361, और 20 गुना 20 400। तो स्टूडेंट देखिए 12 गुना 12 144 है। यदि आपसे पूछा जाए कि 144 का वर्ग क्या है तो 12 होगा। मतलब कि वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल। इसका वर्गमूल पूछेगा तो 12 लिखेंगे, और 12 का वर्ग पूछेगा तो 144 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका संकेत होता है इस प्रकार से। अगला देखिए स्टूडेंट्स सारणी दी गई है जिसमें हमें गुणनखंडों को देखते हैं। 4 पूर्ण संख्या है, गुणनखंड क्या हुए 2 गुना 2। 16 के गुणनखंड कैसे होंगे स्टूडेंट्स, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब कि 4 बार 2 गुना करते हैं तो 16 आता है। 6 2 गुना 3 36 कैसे आएगा, 2 गुना 2 3 गुना 3, 9 3 गुना 3 81, 4 बार 3 का गुना करने पर आता है। तो स्टूडेंट देखिए 4 है 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 है 2 की घात 4 लिख सकते हैं, मतलब कि जितनी घातें हैं उतनी बार गुना करना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझाने का इन्होंने प्रयत्न किया है। और एक चीज़ क्या समझाइए स्टूडेंट्स, इन्होंने आपको वर्ग पूछ रहा है 16 का, इस प्रकार से हम संकेत बनाते हैं, या फिर ब्रैकेट के ऊपर आधा लिख देंगे तो भी इसका मतलब यही होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तीसरा देखिए स्टूडेंट्स 225 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसका संकेत लिख दिया है। पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्या भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 225 में 30 सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे, किसका जाएगा 3 का जाएगा। कितनी बार, 75 बार। 75 में 3 का जाएगा 25 बार। फिर 25 में 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 का लगाएंगे 5 बार, फिर 5 में 5 का 1 बार। तो स्टूडेंट इन जोड़ों, इन जितने भी हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं इनको अलग लिख देंगे वर्गमूल के अंदर। फिर इनके 2 2 के जोड़े बनाएंगे, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है स्टूडेंट्स। तो 3 गुना 3 5 गुना 5, एक जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो चिन्ह है ये वर्गमूल है, ये हट जाता है। एक संख्या बाहर निकालनी है 2 में से, 2 में से एक संख्या बाहर 3, 2 में से एक संख्या बाहर 5, तो क्या हुआ 3 पंजे 15। तो स्टूडेंट्स 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 15 हो जाएगा। स्टूडेंट इसी प्रकार से हमें आगे करना है, निम्न वर्गमूल के हमें निकालना है, निम्न का वर्गमूल निकालना है। पहला देखिए क्या है, 8100 है, सबसे छोटी संख्या का भाग लगाएंगे, 2 का लगेगा स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा 4050। फिर 2 का लगेगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2025। 2025 में सबसे छोटी संख्या का भाग लगेगा 3 का, कितना आ जाएगा 675। फिर 3 का लगाएंगे 225, फिर 3 का लगाएंगे 75, 3 का लगाएंगे 25। फिर 25 में 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा 5 बार, 5 में 5 का 1 बार। इन सभी अभाज्य गुणनखंडों को हम अलग से उतार देंगे और 2 2 के जोड़े बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा। इनमें से एक ही संख्या बाहर निकाल देंगे स्टूडेंट्स, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, कितना हो जाएगा 90 90 आ जाएगा हमारा उत्तर। 529 स्टूडेंट, 529 में सबसे छोटी संख्या का भाग किसका जाता है, सिर्फ 23 का जाएगा स्टूडेंट्स।
ना एक का जाएगा, ना दो का, तीन का, चार का, पाँच का, छः, किसी का नहीं जाएगा, सीधा 23 का जाएगा। तो 23 में 23 का एक बार जाएगा, फिर 23 का दोबारा 23 में लगाएगा एक बार। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 23 गुना 23, एक संख्या को बाहर निकाल देंगे 23, तो मतलब कि 529 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर है 1764 का, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो स्टूडेंट देखिए, 2 का भाग लगाएंगे 882, 2 का लगाया 441, 441 में फिर 3 का जाएगा 147, 3 का जाएगा 49, 7 का जाएगा 7 बार, 7 में 7 का जाएगा एक बार। उतार देंगे जोड़े, एक एक संख्या बाहर निकालेंगे, 2 गुना 3 गुना 7 मतलब कि 42। फिर ये स्टूडेंट्स हमारा भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। ये स्टूडेंट्स काफ़ी टिपिकल होता है, आपको बहुत ज़्यादा समझ की आवश्यकता होगी। स्टूडेंट देखिए 625 है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, दो दो के जोड़े बनते हैं। इकाई से स्थान से स्टार्ट करते हैं तो 625, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 6, यहाँ पे 0 से लगाया ताकि 2 का जोड़ा बन जाए। तो स्टूडेंट देखिए 0 6, 0 6 मतलब कि 6 के सबसे पास में वर्ग कौन सा है, जिससे छोटा हो वर्ग। 6 से छोटा वर्ग कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 4 के बाद स्टूडेंट वर्ग आता है 9, जो कि बड़ा हो जाएगा 6 से, 6 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या उतारेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 4 उतारेंगे, मतलब कि 2 गुना 2 करने पर क्या आता है, 4 आता है। इसी 2 को ऊपर लिख देंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट देखिए ये 5 कैसे आया, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से हमने ऊपर से नीचे उतारा, तो 0 6 में से 4 गए थे 2, ऊपर से 2 जोड़े बाहर, क्या बन गया 225 बन गया। 6 में से 4 गए थे 2 और 25 बचा है, 25 हमने नीचे उतार दिया, 225 बन गया। अब स्टूडेंट देखिए 225 या फिर 225 से छोटा कौन सा वर्गमूल है जो इसके बिल्कुल पास में है। तो स्टूडेंट्स 45 है, जैसे कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप 41 का करेंगे तो यहाँ पे जो संख्या आप लिखते हैं उसी संख्या से इसका गुना भी होता है। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे 41 ही आएगा, तो मतलब कि 225 के पास में नहीं आया। तो इसी प्रकार से फिर 42 करेंगे, कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा, वो भी पास में नहीं है। फिर स्टूडेंट्स 43 किया आपने, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 129 आया, ये भी पास में नहीं है। फिर देखिए 44 करिए आप, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 176 आया। फिर आप क्या किए, 5 लगाया 45 से, 55 25, 2 हासिल की, 4 पंजे 20 और 2 22, 225 मतलब कि आ गया। 5 बार करते हैं तो आ रहा है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, 5 ही नीचे लिखते हैं, ऊपर 5 लिखते हैं, तो 45 पंजे 225 आया, मतलब कि 0 आ गया। तो क्या हो गया स्टूडेंट, ऊपर वाली जो हमारी आई है ये क्या हमारा भागफल विधि द्वारा वर्गमूल निकाल लिया गया है 625 का। तो 625 का भागफल विधि द्वारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 25 आ जाएगा। इसी हिसाब से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। हमको निम्न प्रश्न सॉल्व करने 0.9, 12.25, 42.25 और 14,884। स्टूडेंट्स इन सभी का आपको बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने कार्यपत्र डालने की, किसी ने इसको समझाया नहीं है और कईयों ने गलत, आदि सबने गलत डाल रखा है स्टूडेंट्स। तो आप देखिएगा सबने गलत डाल रखा है, किसी के भी चेक कर लीजिएगा आप। देखिए 0.9 है, यहाँ पे आप यहाँ पे आप लिखेंगे, 2 के जोड़े बनाने में मैंने आपको कहा था पहले ही। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या लाया है 9, तो 9 के बाद में क्या 0 लगा देंगे स्टूडेंट्स, 2 के जोड़े बन गए, ठीक है। 0 में कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 लिखा, पॉइंट की जगह पॉइंट लगाया, ठीक है। यहाँ पे हमारा 90 है। अब 90 या फिर 90 से कम सबसे पास में वर्गमूल कौन सा होता है स्टूडेंट्स, सबसे पास में वर्गमूल होता है 81। 81 कैसे बनता है, 9 90 81। तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, 9 से 9 का गुना किया तो 81 आया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ गया, 81 आ गया, 81 आ गया। 9 ऊपर लिख दिया आपने पॉइंट के बाद में, इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 दूनी 18, हमने 81 लिख दिया। स्टूडेंट पॉइंट के बाद में 0 और भी हो सकते हैं, तो हमें 2 दशमलव तक निकालना है, तो हम एक 0 का सेट और लिख देंगे। यहाँ पे कितना हो गया, 900 हो गया, और 90 में से 81 गए थे 900 बन गया स्टूडेंट्स। और यहाँ पे 9 और 9 जोड़े 18 आ गए। अब स्टूडेंट्स 18 में ऐसा क्या करें कि इसके पास में संख्या पहुँच जाए। अगर आप 5 लिखेंगे तो ऊपर पहुँच जाएगी स्टूडेंट्स,
तो 4 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 736 आएगा। इसको क्या करना है, जोड़ देंगे 188, घटाएंगे 164। हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें 2 ही दशमलव निकालने हैं। तो 0.94 उत्तर आ जाएगा। मतलब कि 0.9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, भाग विधि द्वारा सॉल्व करने पर 0.94। अगला देखिए स्टूडेंट्स 12.25। इसमें आपको बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। देखिए 2 जोड़े बनाने हैं, ऑलरेडी बड़े हमें जोड़े बने हुए मिले हैं। तो क्या लिखा हमने, 12.25 लिखा। अब देखिए 12 या फिर 12 से छोटा वर्गमूल कौन सा होता है स्टूडेंट, 9 होता है। 9 के बाद होता है 16, जो कि क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 12 से। तो हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। यहाँ पे 9 लिख दिया। 9 बना कैसे, 3 तिया 9, ठीक है। जोड़ा 6 आया, 3 ऊपर लिख दिया, 3 तिया 9, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, 12 में से 9 गई तो 3 बचे, ऊपर से एक जोड़ा निकाल दिया, 25 पॉइंट बीच में आया, पॉइंट ऊपर लगा दिया, 325 बन गया। अब देखिए क्या है यहाँ पे हमारे पास 6। तो स्टूडेंट्स अब 325 या फिर 325 के बगल में पहुँचना है हमें। तो 1 से लेके आप तैयारी करेंगे, एक बार तो 61 आएगा, 2 लगाएंगे, 2 में 2 का गुना किया, कितना आएगा स्टूडेंट्स, 124 आएगा। 3 का करेंगे, 4 का करेंगे, 5 का करेंगे। 5 का जैसे ही करेंगे स्टूडेंट 325 से पहुंच जाएंगे आप। तो मतलब कि 5 बार जाएगा, तो 5 लिखेंगे यहाँ, 325 क्रॉस हो जाएगा और ऊपर 5 लिख देंगे। मतलब कि 12.25 का वर्गमूल कितना आएगा, 3.5 आएगा स्टूडेंट्स। सबने गलत किया है स्टूडेंट्स, ये आप कोई भी यूट्यूब पे देख लेना, किसी ने वर्कशीट डाली है। देखिए अगला देखिए 42.25, वही विधि करेंगे 42.25 में। 42 से पहले सबसे छोटा वर्गमूल क्या है स्टूडेंट्स, 36 से 6 छिंग 36, 42 से छोटा। बड़ा क्या आता है, 7 गुना 7 करते हैं तो 49 पहुंच जाता है, जो कि 42 से बड़ा है। तो क्या लेंगे, 6 गुना 6 करेंगे, 36, 6 किया, यहाँ पे 6 लिखा, बीच में पॉइंट आया, पॉइंट लिख दिया स्टूडेंट्स। इन दोनों को जोड़ दिया, 12, इन 42 में 36 गए 6, और जोड़ा नीचे उतार दिया, क्या बना 625। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए 12 है। अब 12 में ऐसा क्या करें कि 625 के पास में पहुँच जाएँ। तो 5 से गुना करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम 625 पे पहुँच जाएंगे। क्योंकि 625 से पहुँच गए, 5 बार गया, 5 लिख दिया ऊपर, 6.5 हो गया। मतलब कि 42.25 का वर्गमूल किसका वर्गमूल है स्टूडेंट्स, 6.5 का वर्गमूल। मतलब कि 42.25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6.5 हो जाएगा। अगला देखिए स्टूडेंट्स 14,884। देखिए 2 के जोड़े बने, ये अकेला बच गया। तो स्टूडेंट्स अकेला बच गया, तो आगे 0 लगा दीजिए, ठीक है। 0 1 है, 1 में एक बार ही जाता है, कन्फ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स आपको। तो एक बार गया, 1 लिख दिया आपने, 1 और 1 2 हो गए, इन दोनों को घटाएंगे, 0 बचेगा, ऊपर से एक जोड़ा उतारा, 48 आ गया। यहाँ पे 2 है, 48 के पास में पहुँचना है स्टूडेंट्स। तो 2 में क्या करें, 1 करेंगे तो 21 आएगा, 2 करेंगे कितना आ गया स्टूडेंट्स, 42 आ गया, जो कि क्या है, सॉरी 44 आ गया, जो कि क्या है 48 के पास में। अगर 3 करते हैं स्टूडेंट्स हम, अगर हम 3 करते हैं जैसे कि 23, तो 3 तिया 9 हो जाता है, 3 दूनी 6, जो कि बड़ा हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, पहले एक बार गया फिर 2 बार गया, ठीक है। मतलब कि हमारा उत्तर क्या हो गया, 12 हो गया। और आगे और करना है स्टूडेंट्स हमें। तो देखिए इसको जोड़ देंगे, 22 + 2 24, 48 में 44 गए तो 4 बचे, ऊपर से एक जोड़ा और उतारना है हमें 84 का, तो 484 बन गया। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे बचा हमारे पास 24। 24 में ऐसा क्या करें कि 484 के पास में बन जाए, तो 2 से गुना कर देंगे स्टूडेंट्स, 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 484 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से गुना किया, मतलब कि 122 उत्तर आया इसका। यहाँ पे आपको 122 लिखना है, यहाँ पे मैं लिखा नहीं है, यहाँ पे 122 लिखना है। मतलब कि 14,884 का वर्गमूल क्या है स्टूडेंट्स, 122 है। इसका उत्तर जरूर लिख दीजिए स्टूडेंट्स, आपको ऐसे कैसे उतारना है, 122। मैंने आपको समझा दिया है, इसी प्रकार से ये समझाया जाता है स्टूडेंट्स, थोड़ा टिपिकल होता है, फिर भी आप समझेंगे 2-3 बार तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था पूरा सॉल्यूशन आपके वर्कशीट नंबर 3 का। तो जुड़े रहिए, चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।